नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। अरिहंतो हैं 10 धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है वजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण बेधर्म धारक धर्म नन है। उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज 10वां दिन है उत्तम ब्रह्मचर्य का। इसमें पिछले 10 दिनों में हमने जो चर्चा की थी संयम के दिन वाली चर्चा में एक प्रकरण आया था, आपको याद होगा। समरी करते हैं 10 धर्मों की। तो अंतरंग इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो प्राणी संयम की तो अपन चर्चा कर चुके थे। एक इंद्रिय संयम की अपनी चर्चा रह गई। जो 5 इंद्रियवान हम हैं, संपूर्ण सम्यक्त प्राप्त करने की ताकत लिए जो पर्याय हमें मिली है, क्या कहा? संपूर्ण ताकतवर पर्याय जिसके उदय में हम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो पर्याय विफल हो जाए तो हमारे अभाग्य की महिमा कौन कहे। और वो विफलता का कारण जो 5 इंद्रिय और मन हमें प्राप्त हुआ, माने जो सम्यक्त प्राप्त करने के लिए थे, उनके माध्यम से हमने संसार बढ़ा लिया। एक ऐसा व्यापार जिसमें 100% घाटा है भैया। एक इंद्री को कोई संभावना नहीं, 2, 3, 4, 5 इंद्री भी अगर असंगी हो गए, कुछ पिच के मर जाना है। और आयु शेष रही तो फिर सम्मूर्छन हो, माने समझ लें आप, पानी बन जाना है, दीपक की लौ बन जाना है, अग्नि बन जाना है, हवा बन जाना है, पृथ्वी रूप जीव बन जाना है। क्या होगा इन 5 इंद्रिय और संघी पंचेंद्रिय मन वाले जीव हम अगर हुए हैं और हमने इन इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर पाया तो क्या होगा हमारा? कितने भव बिगड़ गए। अवसर ऐसा पहले भी मिला, हो सकता है। एक बबलू भैया एक उदाहरण देते थे कि हम भगवान महावीर स्वामी के जीव के साथ फुटबॉल खेला करते थे। भैया हम उनके साथ फुटबॉल खेला करते थे और एक बार बॉल में मैंने जोर से लात मारी तो बहुत दूर चली गई और उनको उठाने लाने की ड्यूटी हुई तो हमारी उनसे झगड़ा भी। पर बाद में वो सन्मार्ग पर आ गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। देखो संगी पंचेंद्रिय है ना, अपन पूरी ताकत लिए हुए हैं। 16 कारण भावना भाते हैं ना,
तो 16 कारण भावना भाय तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। तो है ना हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंद की ताकत भैया बाबूजी। जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है उनको बंदती नहीं है, और जिनको सम्यक हो गया और निर्वांछक रूप से देव शास्त्र गुरु की आराधना और 16 कारण पर्वों की आराधना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। क्या कमाल जैन दर्शन है भैया। बन गया उनको तीर्थंकर प्रकृति। फिर क्या था, बोले उनकी चल निकली। हम संसार में ही रगड़ रहे, आज भी तुम्हारे सामने घूम रहे। और यदि हमने इस भाव में भी ये काम नहीं किया, पता नहीं अगर अंतिम भव हो 48 मिलते ना, अंतिम हो 24 जो भी जितने भी मिलते हो, काउंटिंग आप कर लेना करुणान योग से। अंतिम हो तो पता नहीं, वो बैक टू पवेलियन निगोद, आराम करिए। आराम करिए माने दुख भुगतिए। अवसर तो हमने दिया, पूरा अवसर हमको मिला। कौन है देने वाला? अकर्तृत्व भगवान आत्मा। हमको पूरा अवसर मिला, परंतु हमने इस अवसर का भी दुरुपयोग किया। ऐसे ही 365 दिन में हमको ये 10 दिन आराधना के मिले, माने पूरा अवसर मिला और हमने आराधना नहीं की, तो फिर 1 साल गया। बाबूजी कौन करता ऐसी भावना भक्ति? कब आती है? कब आती 355 दिन में? कि बिल्कुल माने कितना विचार करते हैं कि ऐसा नहीं हो मेरी पूजन छूट जाए, कैसे एडजस्ट करते हैं, मेरी भक्ति छूट जाए, शाम की तत्व चर्चा छूट जाए। माने कितना विचार करते हैं, माने परिणामों में कितनी विशुद्धि इन 10 दिनों में होती है। ये सिर्फ एक सैंपल है। हमें इस विशुद्धि को कायम रखना उद्देश्य होना चाहिए, और विशुद्धि नहीं। आज जैसे गाड़ी में योगी जी भाई साहब से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा, कहाँ बोले अपन भ्रमे हैं, थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया बौखला गए, थोड़ा सा अपमान हो गया अवसाद में चले गए, थोड़ा सा धन दौलत बढ़ गई कॉलर उठा के चलने लग गए, घाटा नुकसान लग गया तो किसी से नजर ही नहीं मिला रहा। क्या जीवन है भैया? क्या करते हो? ये जीवन इसके लिए है क्या? देखो वो जो 5 इंद्रियों वाला मैंने विषय उठाया उसको ही अपन कंटिन्यू करते हैं। हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जो धर्म आराधन करना था, उनके माध्यम से मोह का आराधन करते हैं, राग और द्वेष बढ़ाते हैं। कैसे? बहुत छोटा सा सामान्य अपने जीवन के उदाहरण। हमको ये कलर पसंद है, हमको ये कलर पसंद नहीं। आँख का काम बाबूजी, ये सफ़ेद कुर्ता ठीक नहीं है, गुलाबी ठीक है, पीला ठीक है, नीला ठीक है, ड्रेस कोड हो गया, ये ठीक है, वो ठीक है। किसका काम हो रहा है? अरे ये तो जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए दी गई थी, तूने अपने कपड़ों के चयन में उपयोग को खत्म किया है। कपड़े नहीं, सब चीज। इन कानों से मधुर संगीत, फलाना व्यक्ति अच्छा गाता है, वो और अच्छा गाता है, वो उनके तो गाने की टेक्निक ही अलग है, उनकी तो स्टाइल ही अलग है। और वो जो मुझे सूफी पसंद है, मुझे रही आई, जो भी जितने भी तरह के, मुझे भजन पसंद है, मुझे गज़ल पसंद है, मुझे पुराने गीत पसंद है। कहीं ना कहीं हम अपने कानों का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। जबकि इन कान का सदुपयोग माँ जिनवाणी के रसास्वादन को करके निर्णय करके सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। आँखों से जिनेंद्र देव
सुबह पढ़ रहे थे ना अपन, निज जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। हमें कभी लगा ऐसा कि ये मेरा स्वरूप है? जिनेंद्र देव को देख करके हमें कभी लगा ऐसा कि यही मेरा स्वरूप है? मैं तो बहरूपिया बना घूम रहा हूँ भाई साहब। मुझे बहुत विकल्प क्या आता, ये पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली मूर्तियां है ना, समोसरण में तो कोई फण होता ही नहीं है। दूसरा अगर समोसरण के रूप में देखते हैं तो वो उत्सर्ग तो समोसरण होता नहीं तो दूषित हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत विकल्प आता है, बहुत थोड़ा बहुत नहीं आता, और यहाँ नहीं अक्सर आता है कि ये कैसे भ्रमित हो गए हम लोग। नहीं, वो फिर दूसरी जगह चले जाएगी। माने इन आँखों का सदुपयोग जिनेंद्र देव के दर्शन करने करके जिन दर्शन कर निज दर्शन पा के लिए था, और हमने व्यर्थ किया। वही बात अभी और समझना, जिनेंद्र देव को कभी किसी को लगा जिनेंद्र देव के दर्शन करके कि मेरा ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही है? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि मैंने अपने को शेर देखा, मालिक देखा, नौकर देखा, कर्मचारी देखा, मनुष्य वाला देखा, काला देखा, नीला देखा, पीला देखा, किसी न किसी अच्छा बुरा। देखो एक और, जो बोले अपने जैन दर्शन में और तेरापंथी में और विशुद्ध आमनाय में तो बिल्कुल वीतराग वो होते हैं भगवान, तो अपन को रुचि कहाँ है? श्रृंगार में। अपन ने बेदी सजा डाली, किया ना अपनी रुचि के अनुसार कार्य। भगवान पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने भी तो कहानी सुनी है अकलंक निकलंक की, कि वो एक धागा डाल करके उपसर्ग सहित कर करके मुनिराज प्रतिमा के ऊपर से निकल गए, एक धागा डाल करके। तो पाप है भैया, पाप। जिन प्रतिमा नहीं है, फिर वो जिन प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो वो सजा देंगे, वेदी सजा देंगे। मैंने रुचि हमारी भगवान को नहीं सजा पाया तो वेदी सजाने में। विचार माने ये सिर्फ विचारणीय बिंदु है। 5 इंद्री का सदुपयोग किसके लिए था और हम किस रूप में करते हैं? पैर किसके लिए थे? हाथ किसके लिए थे? नाक, माने 5 इंद्रिय। और उपयोग कैसा? देखो, इस जीव को प्यास लगे तो 1 गिलास पानी पर्याप्त है। फिर आँख कहती है, कोई उस पुस्तक में ही है वो उदाहरण डॉक्टर साहब वाली में, कि जीव बैठा है, प्यास लगे तो 1 गिलास पानी पर्याप्त है। और पानी आया, अरे बोले कुछ ठंडा होना चाहिए, स्पर्श इंद्री का चॉइस, ठंडा पानी लो भैया, ठंडा ले लो। फिर आँख कहती है कि ये तो बिल्कुल सफ़ेद सा दिख रहा है, कुछ रंगीन होना चाहिए। लो भैया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई कंपनी मुझे पैसे नहीं देती कि मेरा प्रचार करना, तो हमने उसको रंगीन कर दिया पानी। तो इतने सारे ब्रांड आते मार्केट में। फिर ये क्या ऐसे ही पी लेंगे क्या पानी? कर्ण इंद्री कहती है कुछ अच्छा मधुर संगीत बजना चाहिए। लो भैया, मधुर संगीत बज गया। फिर नासिका के पास ले गए तो कहती इसमें कुछ सुगंध तो आ ही नहीं रही है, को सुगंधित किया गया। और कौन सी इंद्री बची? हो गई ना सब। स्पर्श के लिए एसी ठंडा ठंडा गरम कड़ा नरम, तो स्पर्श हो गया। अब बोलो, आपको प्यास की जरूरत, माने 1 गिलास पानी की जरूरत थी, पर इन 5 इंद्रियों की चॉइस पूरी करते करते वो 20, 25, 50 और 200 रुपए का 1 गिलास पानी आपने पिया। अब आप सोचो कि आपने इंद्रियों का उपयोग किया या दुरुपयोग किया।
जीवन में हर जगह लगा लेना, हर जगह लगा लेना। ऐसे ही हम इन 5 इंद्रियों का दुरुपयोग आज से नहीं, अनादि काल से करते चले आ रहे हैं, और उसका फल ये हुआ कि हमें फिर एक बार मौका मिला, 5 इंद्रियां फिर मिल गई। समझ लो, सोच लो और विचार कर लो। चलो, ये हो गया संयम का। इसका क्या क्यों मैंने इतनी सारी कहानी सुनाई, क्या उद्देश्य है? इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये तो हो गया नैतिक उपदेश। और 5 इंद्रियों का सदुपयोग जिनेंद्र देव की आराधना में करो। ये हो गया जिनेंद्र शुभ भाव रूप परिणाम। और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से उपयोग को समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करो। ये धर्म हो गया। 3 मार्ग इन इंद्रियों के माध्यम से खुले हैं, पाप का, पुण्य का और धर्म का। बताओ क्या करना है? पंडित जी हम पहले धर्मी तो हो जाए, ये पुण्य वाले तो हो जाएं। अरे हो, इससे ज़्यादा पुण्य की आवश्यकता नहीं है जितना हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं जितना है। बाबूजी जितने यहाँ बैठे हैं इनके पास इतना पुण्य है कि ये सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचो इससे ज़्यादा ताकत और कहाँ मिलेगी? मनुष्य भव कोई हंसी खेल है? मनुष्य भव मिल जाना, संगी पंचेंद्रिय हो जाना, और संगी पंचेंद्रिय के अलावा मनुष्य होने के अलावा भी मान लो कहीं किसी वैसी जगह पैदा हो जाते जहाँ मार काट कोई धर्म समझा जाता तो वो करते और धर्म मानते। हम तो फिर यहाँ मिले वो विशुद्ध। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी कहावत है, भाई सब छने पानी में पैदा हो गए तो कुछ कर लो। तो बुंदेलखंडी कहावत है। छने पानी का मतलब कि जैन हो गए, जिन बिंब मिल गए, जैन घर मिल गया, जैन धर्म मिल गया, ये है छना पानी। छने पानी में पैदा हो गए तो कछु कर लो। नहीं चाहिए इससे ज़्यादा पुण्य, पर्याप्त है। अब तो एकमात्र उपयोग इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बहिर्मुख हो रहा है उसको समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करने का समय है। बहुत सोचना, बहुत विचारना, निर्णय करना कि अनादि काल से हमें ऐसा अवसर नहीं मिला, अब मिला है तो चूकने योग्य नहीं है। देखो अब थोड़े और आगे बढ़े। ये तो हो गई अपनी संयम की चर्चा। अब जो कल मैंने चर्चा छोड़ी थी बहिरंग परिग्रह, 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो 14 प्रकार के भेद मैंने गिनाए थे। कोई नाम बताएगा? पहला बादशाह, ठीक है। 5 ठीक। अब ये याद रखना, अब अपन चर्चा कर रहे हैं बहिरंग की, अंतरंग याद रखना। बहिरंग में जो भी परिग्रह आपके पास है वो 10 में ही है। 5 साड़ियाँ हैं, 10 साड़ियाँ हैं, 20 हैं, 50 हैं। चिंता नहीं करना। एक मैं नाम नहीं बताऊंगा पर एक लेडीज ऐसी है जिसकी इतनी साड़ियाँ हैं कि वो पूरी दुकान खोल सकती है, मैंने देखी है। पिछली साल मैं जहाँ पर्यूषण गया था उन्होंने मुझे दिखाया। मैं बताऊंगा अभी पूर्व में ये बात कह लूँ जो मुझे कहना नहीं, दिमाग से निकल जाएगी। जो भी बाहर परिग्रह है, जो भी बाहर, उससे ठीक है, पर्याप्त है, उससे अधिक की कहाँ जरूरत है।
भैया ध्यान देना, जो भी परिग्रह है घर में मेरे सामग्री है, उससे अधिक की क्या जरूरत है? इस बात की कभी किसी ने लिस्ट बनाई? जो भी है, 6 अंगूठी, 4 चैन, 2 करधौनी, 1 करधौनी, बिना करधौनी के भी है, 4, माने जो भी आपके घर पे है, जो भी 6 कमरे, 2 कमरे, 1 कमरा हॉल, 1 टीवी, 8 फोन, 9 फोन, जितना भी है, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, 1 एसी, 2 एसी, 3 फुल, पूरा घर एसी, जितना जो भी है, और 1 पंखा, 1 कूलर, और बिना पंखा बिना कूलर, जो भी जिसके पास है, उससे और क्या चाहिए? कि हम सुखी हो जाएं। पूरा कथन कह देता हूं, बाबूजी क्या चाहिए? जो हमारे पास है उससे अधिक हमें क्या चाहिए कि हम सुखी हो जाएं? भैया क्या चाहिए कि हम सुखी हो जाएं? पंडित जी अभी थोड़ा OnePlus है, आईफोन का मन है, आप आईफोन ले लो, एक्सेप्टेड, नया आया है जो, कौन सा 16 मोला लॉन्च हुआ, कौन सा हुआ, 16 आ गया, आप 1/14 का है शायद, है ना? मेरा व्यापार है फ़ोन का, फ़ोन का ही काम है, पर ऑर्डर पे मंगाता हूँ, वैसे नहीं। तो कहते लोग भाई साहब ये मंगा दोगे क्या? मंगा देंगे, इतने का आएगा, डिब्बा पैक आएगा, डिब्बा पैक देंगे, हमारे तो इतने से मतलब है। अब वो ले लिया, ठीक है ना, संतुष्टि है, तसल्ली है। आपने धनतेरस का समय आ रहा है तो कुछ धातु वगैरह खरीदे, सबने 1-1 अंगूठी, जिसकी अंगूठी की इच्छा थी, चैन की, करधौनी की, हार, मंगलसूत्र, जो जिसको चाहिए था, माने ये आ रहा है ना तो अभी खरीदारी का समय, वो ले लिया। उसके बाद क्या जरूरत है? अगली एक और छूट खरीद की, मकान, प्लाट, इंदौर में 2 BHK, एक बम्बई में 2 BHK, जो भी जिसको चाहिए है, उसको लेने के पश्चात कितना सुखी हुए। इस समय कार का ट्रेंड चल रहा है ना भाई साहब, चेंज करने का, और कंपनी वाले भी इतने मस्त कि नए फीचर्स, 176, 322 फीचर एक कार में, कमाल है भैया। वो ले ली, उसके बाद उसने 350 फीचर्स वाली लॉन्च की। अब हमारा मन क्या हो रहा है? 322 फीचर्स, मिनका लिस्ट तो दे भैया, इसमें कौन कौन से फीचर्स है? बोले भाई साहब हमें नहीं पता, इंजीनियर कह रहा है, कंप्यूटर से लिस्ट निकाल के दी कि इतने फीचर हैं इसमें। ऑपरेट मुश्किल से 20 फीचर्स काम में आएंगे, आप समझना अपने हिसाब से 50 आ जाएंगे, उसके बाद तो 300 और 250 तो कोई काम के नहीं, पूरी जिंदगी काम के नहीं, अपनी मेरी इस पीढ़ी के काम के नहीं और अगली पीढ़ी के भी काम के नहीं, फिर भी तमन्ना 400 फीचर्स वाली कार की रखते हैं। सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने किससे सुख का आधार माना, हमने किसको किनसे मानना था और किससे माना? इन 5 ये इतने फीचर्स किस लिए चाहिए भैया? मन की संतुष्टि के लिए। बात ख्याल में आ गई ना? ये काय के लिए चाहिए? ये माने इतनी सामग्री जितनी है मेरे पास, उसके अलावा जो भी चाहिए वो काय के लिए चाहिए? मन संतुष्टि के लिए। तो मन संतुष्टि का कोई उपाय है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? हमने सुख की कल्पना उनसे कर रखी है। क्यों संतुष्टि नहीं होती भाई? करो तो विचार।
ऐसा नहीं है, सब बैठे हैं परिवार के ही लोग, तो ये भी सुन के जा रहा है और आप भी सुन के जा रहा हो। गारंटी देता हूं यदि एक में परिवर्तन दिखेगा तो पूरे घर में परिवर्तन होगा। पहले लोग नमक नहीं होता था या कम नमक होता था दाल सब्जी में तो थाली फेंका करते थे, देखे आपने। फिर कुछ समय बाद आज नमक कम है, मांगने लगे। फिर कुछ समय बाद, बीच की परिस्थितियां आप एडजस्ट करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर कम है तो भी खा के चले गए, मांगा भी नहीं। भाई साहब ये क्लिक करने वाली बात है। नमक कम था और इनने मांगा नहीं, भाई मुझे कल से ख्याल रखना पड़ेगा। हुए ना दोनों परिवर्तित, दोनों हुए ना परिवर्तित, दोनों को ख्याल आई ना वो बात कि कमी कहाँ है। सोचना इस बात पर, विचार करना। ये एक छोटी सी घटना है, हर जीवन के पहलू पर विचारना इस बात को। अब वो बात मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र में एक है, मेरे मिलने ही वाले हैं पुराने, तो मैं उनके यहाँ गया भाई साहब, तो गए अपने, ज़्यादा बड़ा नहीं है नगर, भोजन के लिए आमंत्रित था। तो उनके श्रीमान जी बोले चलो आपको दुकान दिखाते हैं। मैंने कहा भैया आप तो टीचर हो, दुकान कौन ने खोल रखी है? नहीं बोले दिखाते हैं, चलो देखते हैं। वो ले गया भैया अंदर, बड़ा सारा कमरा, और बोले अपनी दुकान है। तो फिर मैंने कहा दुकान तो ऊपर होती है, तेरी दूसरी मंजिल पे कैसे है? बोले नहीं मेरी नहीं है, इनकी है। और क्या मतलब? मैंने कहा गिनती हो सकती है इनकी? तो उसने गिन के बताई 540 साड़ियाँ, 540 साड़ी। तो मैंने कहा भैया नंबर किसका कब आएगा? बोले इनका आना नहीं है, नई खरीदी जाएंगी। हाँ एक रखी है बस, नई खरीदी जाएगी, वो एक बार पहनी जाएगी, 2 बार पहनी जाएगी। क्यों? मैंने कहा भैया ऐसा क्यों है? बोले यार वो ये कहती है, बोले बार बार एक ही कपड़े में फोटो कहाँ तक खिंचवाएं। बार बार एक ही कपड़े में कहाँ तक फोटो खींचे? और देखो जीवन बताऊं, जीवन कैसा, 10 दिन 10 एक आसन, बिना जिनेंद्र देव के भोजन नहीं करे, छना हुआ पानी पिए, बाजार की सामग्री का माने शुद्ध सात्विक जीवन। फिर मैंने कहा भाई ये परिग्रह क्यों है? बोले मुझे पहले से ही शौक है। फिर मैंने प्रतिज्ञा दिलाई, मैंने कहा एक काम करो, जितनी है उतने में संतुष्ट हो, अब आगे नहीं खरीदेंगे। तो मैंने अब है थोड़ी सी वैसे ही संबंध मित्र बद व्यवहार है, मालूम वो क्या बोले और क्या बोले? बोले अब जैसे इनका फैशन चला गया तो क्या करेंगे? सेल लगा दो नीचे 200 रुपये में। बोले 3 हज़ार की है। तो मैंने कहा 2,500 में बेचो। अब बोले किसी को पहनी हुई क्यों दें? अच्छा कई साड़ियाँ उसमें भाई साहब, लगभग 100-200 साड़ियाँ ऐसी जो एक भी बार नहीं पहनी पर चाहिए। और जो भी सीरियलों में समझ में कहना नहीं चाहता था कि जो देखा ऐसा पल्लू वाला, ऐसा वाला, वैसी चाहिए भले वो, और जब तक उसके पहनने का नंबर आए जब तक वो फैशन आउट। अब संकट 540 पहली बार देखी मैंने किसी बिना दुकान की स्टोर पे। बहुत फिर अंतिम दिन फिर मिलने गए, बातचीत हुई और फिर उनने नियम लिया कि मैं अगले 3 साल तक एक भी साड़ी नहीं खरीदूंगा। अब बोलो कितनी ताकत। मैं इसलिए उदाहरण दिया वो कि ताकत देखो सामने वाले की। अगले 3 साल तक मैं एक भी साड़ी नहीं खरीदने का नियम लिया। अब बोलो है माने इतनी होने के बावजूद भी मन संतुष्टि नहीं होती। हम उनके लिए नहीं कहते, वो तो एक उदाहरण मात्र है। हम अपने से समझो, हम अपने से समझो, क्या हमारे पास इतना है, इतना पर्याप्त नहीं है? इतना पर्याप्त माने जो भी धन दौलत है
जो भी मकान है, जो भी जमीन जायदाद है, क्यों संतुष्ट नहीं होते? एक ही कारण है, हमने अपना सुख जहाँ है वहाँ नहीं माना। एक ही कारण, कोई दूसरा कारण नहीं है। देखो कल भी सुबह भी कहा था मैंने, फिर कहता हूँ, तो समय की थोड़ी सी मर्यादा है, 1-1.5 मिनट और बचा। अशुभ से छूटे, शुभ में धर्म की कल्पना करके बैठ गए। अरे ये तो और बड़ा खतरनाक काम है। अशुभ से छूटे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर शुभ में धर्म मान के बैठ गए, ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। क्यों? अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर श्रप सागर में परियो। वो उधर मंदार माला मुरझाना शुरू हुई और ये बिलबिलाया, अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा। तीव्र संक्लेश हो रहा, पर अब गया बेचारा, गया। आप अपने हृदय पे हाथ रख करके सोचना कि वास्तव में मैं जिस ओर जा रहा हूँ वो रास्ता सुख का है या नहीं है, या चला ही जा रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से विचार करना, क्या कमी है मेरे जीवन में पूर्णता होने में? बस एकमात्र देव शास्त्रों की आराधना के लिए नहीं, निर्णय भी होना चाहिए। निर्णय अकेला नहीं, क्रियान्वयन भी होना चाहिए। अब कोई कहेगा पंडित जी तुम्हें है क्या? बिल्कुल, जिस समय योग्यता आएगी गारंटी से होने वाला है। एकमात्र योग्यता की कमी है, हम तो पूरी तौर से तैयार हैं। ऐसे निर्णय हम सबके होना चाहिए। जिनेंद्र देव, माँ जिनवाणी और जिनी मुनि राजों की शरण में जाकर के यदि हमारे अपने कल्याण की भावना नहीं भाई, तो हम इससे बुरी कोई भावना नहीं हो सकती। ऐसा संयोग सुयोग मिला है और फिर भी सम्यक्त ना हो। विचारना, हर व्यक्ति अपने स्तर से विचारना, जिस स्तर के मुझ में क्या कमी है, मैं अपने अंदर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसी क्या बात है, मुझे और क्या चाहिए सम्यक्त प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं वही भगवान आत्मा वाला जीव हूँ जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वाले साधु परमेष्टि वाले जीव हैं, वही जीव हूँ। ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करके सम्यक्त को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की चर्चा समाप्त।